अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी हफ्सा फैमिली। और आज की जो वीडियो है वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी कि मैं ये वाली वीडियो बनाऊं, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हो रही थी जिसकी वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पा रही थी। और बहुत ज़्यादा मैं भी एक्साइटेड हूँ आज की वीडियो के लिए। और आज की वीडियो होने वाली है रिव्यूज़ वाली वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का रिव्यू होने वाला है। सबसे पहला जो रिव्यू है वो है जे डॉट के नोट कॉस्मेटिक्स का। आज मेरे पास जे डॉट का सारा मेकअप है, सारा का सारा मेकअप मैंने जे डॉट का लिया है और सब मैं रिव्यू करने वाली हूँ उसका मेकअप का। अनबॉक्सिंग भी आज ही होगी। मैंने हाथ तक नहीं लगाया, इतने दिन हो गए मेरे पास, ऑलमोस्ट 2 वीक से है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं खोला कि मैं कैमरे के सामने आप लोगों के सामने ही इसको खोलूँगी, इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी और रिव्यू भी दूँगी, क्योंकि मैं अप्लाई भी करूँगी। और मेकअप का रिव्यू होने वाला है, 2 बुक्स का रिव्यू होने वाला है जो मैंने बाय द टाइम रीड करी थी, और एक मूवी का रिव्यू होने वाला है। तो बहुत सारे रिव्यूज़ होने वाले हैं आज की वीडियो में। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो चलो चलते हैं, फ़ौरन से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेकअप की सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या-क्या लिए हैं। पहले आप लोग वो देखिए और उसके बाद हम करते हैं अपना मेकअप स्टार्ट। तो मैंने जो है वो आइसिंग कर ली है और मैं अप्लाई करने वाली हूँ इनका जे डॉट का। जे डॉट का मैं अप्लाई करने वाली हूँ प्राइमर। बहुत ही प्यारा प्राइमर है ये, क्योंकि जब उन्होंने मुझे अप्लाई किया था ना तभी मुझे पता चल गया था। बहुत ही लाइट है, बहुत अच्छा है। इसलिए तारीफ नहीं कर रही हूँ कि मैंने लिया है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, लेकिन वाकई जब मैं गई तो मैंने इनका मेकअप देखा और जब मैंने इनका मेकअप ट्राई किया था तो मुझे वाकई अच्छा लगा था। तो ये है इनका प्राइमर, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये इनका प्राइमर है, बहुत प्यारा सा, अच्छी सी बॉटल है, अच्छी सी पैकिंग में। ये लगा लेते हैं सबसे पहले। मैंने प्राइमर अप्लाई कर लिया है, प्राइमर इनका बड़ा ही प्यारा सा है। और उसके बाद हम लगाने वाले हैं इनका फाउंडेशन। मिनरल ग्लो फाउंडेशन है, नेचुरल ग्लो आती है इससे। और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, तो आपको खरीदते वक्त ये भी परेशानी नहीं होगी कि आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, जो भी है ये आपके काम आने वाला है, क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप इनका है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। तो ये मैंने ओपन कर लिया है। ये हमारा आ गया फाउंडेशन बाहर, प्यारी सी इसकी पैकिंग है। ये हमने ओपन कर लिया है। ये लग गया है फाउंडेशन। अब उसके बाद हम अप्लाई कर लेते हैं इनका कंसीलर। और अब बारी आ जाती है जे डॉट के कंसीलर की। के बाद हमने इसको निकाल लिया है बाहर। मैं इससे पहले जो कंसीलर यूज करती थी वो मेरा कंसीलर था मैबलिन का एज रिमाइंड, और वो बहुत ज़बरदस्त कंसीलर था। मुझे नहीं पता उसके बाद मैं किसी और से सेटिस्फाई हो भी पाऊंगी या नहीं, बट लेट्स सी। इनका क्रीमी कंसीलर है ये थोड़ा सा। कंसीलर भी लगा लिया है मैंने काफ़ी ज़्यादा। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कवरेज है, आई कैन सी माई डार्क सर्कल्स, लेकिन बेटर है काफ़ी। लाइट वेट है और काफ़ी ज़्यादा कवरेज तो किया है। यहाँ पे पिंपल भी कवर किया है मैंने, तो कवर तो किया है, कंसील किया है चीज़ों को। तो अब बस इनका फाइनल हम करने वाले हैं कॉन्टोर। सो फाइनली अब हम करने वाले हैं कॉन्टोर। कॉन्टोर मेरा इनका जे डॉट का पहले का है, ये यूज़ किया हुआ है मैंने, तो ऑब्वियसली ये मैंने नहीं खरीदी, ऑलरेडी ये मेरे पास था। आज का सारा मेकअप मैं करने वाली हूँ फिंगर्स के साथ, तो फिंगर मेकअप भी बड़े आराम से हो जाता है विदाउट ब्रश, आपने देखा है, क्योंकि मैंने कोई इतनी ज़्यादा वो चीज़ तो नहीं करनी थी ना, लाइट सा ही रखना था चीज़ों को। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ आप कंट्रोल कर लें, आपको जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ आप कंट्रोल नहीं करें। मुझे नेक पे हमेशा ज़रूरत रहती है, क्योंकि मेरी डबल चिन आ जाती है और आजकल तो वेट जो है वो बढ़ने वाली उस पे गया हुआ है। तो ये देखें कितनी अच्छी सी
फ़ौरन से शेप जो है ना फेस की चेंज हो जाती है। कॉन्टूर करने से राउंड फेस से फ़ौरन से फेस जो है ना आपका फ्लैट हो जाता है। इतनी प्यारी फेस कॉन्टूरिंग होती है और ये कॉन्टूर तो बहुत ही अच्छा है। तो कॉन्टूर मैं कर लेती हूँ, आपको मैंने अप्लाई करके बता दिया है, मैंने यहाँ किया है, यहाँ किया है, तो कॉन्टूर कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आई शेडो जो है वो जे डॉट का नहीं लगाया है, इसलिए मैंने जो मेरे पास आई शेडो था, मैंने इनका आई शेडो नहीं लिया था, तो मैंने जो अपना घर में नॉर्मल मैं आई शेडो लगाती हूँ मैंने लगा लिया है। नाउ इट्स टर्न फॉर जे डॉट का लाइनर। तो लाइनर को देख लेते हैं क्या है ये लाइनर की टर्न आ जाती है। अब लाइनर लगा लेते हैं। लाइनर लगाने के लिए मुझे थोड़ा सा मिरर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कैमरे के सामने गड़बड़ कर दूंगी तो मैं ये लाइनर अप्लाई कर कर आती हूँ, और उसके साथ इनकी जो एक लिप और चीक स्टेंट है मेरे पास वो मैं अप्लाई करती हूँ। देन फाइनली बातें करते हैं। ओके जी, सब हो गया है, जस्ट लास्ट थिंग इज लेफ्ट, और ये है इनकी मिनरल मैट लिप क्रीम। मिनरल मैट लिप क्रीम बाय जे डॉट। अब इसको जरा देख लेते हैं ये क्या चीज है। ये है इसकी पैकिंग, और मैंने जो इसका कलर लिया है वो लिया है N03 रोज। ये कलर इसलिए लिया था मैंने कि मैं जो है वो फिर रेगुलर अगर आने जाने में यूज कर लूंगी, क्योंकि तो ये सारी चीजें जो हैं वो अप्लाई हो गई हैं। जस्ट जरा सा ये चीक्स पे लगाऊंगी, बाल डन करती हूँ, और उसके बाद बात करते हैं कौन सी चीज मुझे कैसी लगी। ऑनेस्टली मैं अपना रिव्यू दूंगी जे डॉट की जो भी सारी प्रोडक्ट्स मैंने आज यूज करी हैं उस पर। तो मैं जल्दी से बाल बनाकर आती हूँ। ओके गाइस, तो हियर इज माय फाइनल लुक, और फाइनली सारी चीजें मैंने यूज कर ली हैं। अब हम उसके थोड़ी सी रिव्यू की बात कर लेते हैं। तो सबसे बेस्ट अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई चीज लगी है तो वो ये है इनका लिप क्रीम। बहुत प्यारा टेक्सचर है, बहुत प्यारा कलर है, मुझे सबसे अच्छी यही लगी। तो मैं बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह बातें तो नहीं करती हूँ, जो मुझे लगता है, जो मुझे अपने पर्सनली अपने यूज़ के लिए जो चीज़ अच्छी लगती है वही मैं करती हूँ बाहर। तो इनका जो ये फाउंडेशन है ना, ऑनेस्टली मुझे इसकी जो इनकी क्वांटिटी है ना वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। इन्होंने ये क्या क्वांटिटी दी है कि एक तो उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि ये कितने ml है, एंड इफ आई एम स्क्विशिंग इट तो मुझे एयर ज़्यादा लग रही है और क्वांटिटी कम लग रही है, बहुत मुश्किल से इसको निकालना पड़ रहा है। तो देखें, हमारे यहाँ ना ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। हम लोग कहते हैं पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स यूज़ करें, पाकिस्तान की चीज़ें यूज़ करें, लेकिन पाकिस्तान वाले अपनी चीज़ें ऐसी बनाएं भी जो हम यूज़ करें। अब आपने 3,000 4,000 का अपना एक फाउंडेशन रखा हुआ है और उसमें आप उसकी क्वांटिटी भी नहीं दे रहे। अगर क्वालिटी आपकी अच्छी है तो भाई क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपको पता है कि हम मेरे पास अभी फिटमी का फाउंडेशन रखा हुआ है, मेरे पास अभी बनाजा सतरंगी का फाउंडेशन रखा हुआ है, और कब से मैं यूज़ कर रही हूँ वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो आपने क्या मतलब इसकी क्या क्वांटिटी रखी है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई ये चीज़, एक जिसने मुझे बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट किया है। दूसरा, जिसको ये फाउंडेशन लेना है इट्स फॉर लाइट टू मीडियम कवरेज, ये हाई कवरेज के लिए नहीं है। तो ये बात आप अपने जहन में रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें सही हैं। अगर मैं सबसे ज़्यादा अच्छी जो चीज़ें बताऊंगी ना, जो मुझे दो चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हैं, वो एक है इनका कॉन्टोर। दिस वन कॉन्टोर बहुत ज़्यादा अच्छा है ये, और इसके साथ इनकी लिप क्रीम, बहुत प्यारा कलर लगा है मुझे यूज़ करने में भी और लगाने में भी। मैंने यहाँ पे चीक्स पे भी लगाया है हल्का सा, तो बहुत प्यारा कलर है। ये दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, और ये है मेरा आज का जे डॉट के मेकअप का नोट कॉस्मेटिक्स का रिव्यू। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। जो चीज़ें समझ आई हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में फिर ज़रूर बताया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं क्या चीज़ें सही कर रही हूँ और आगे मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। अब बात करते हैं हम बुक रिव्यू की, तो थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाते हैं और उसके बाद चलते हैं बुक के रिव्यूज़ की बात करें। अब बात करते हैं थोड़ी सी बुक्स के रिव्यू की, और ये दो रीड्स हैं जो मैंने थोड़े दिन पहले करी थी।
पहले तो मैं बहुत सारी बुक्स रीड कर लेती थी, लेकिन जब से मैं अम्मा बनी हूँ तो मुझे इतना मौका नहीं लगता बुक्स रीड करने का। तो ये जो 2 बुक्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पहले से मैंने रीड की हुई हैं। मेरा मूड था कि मैं आपसे इसका रिव्यू शेयर करूँ। ये कॉलिन हूवर की बुक्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बुक्स नहीं बर्दाश्त कर सकते, जिनको लगता है कि अब्यूज़ और वो इतनी उनके अंदर बर्दाश्त नहीं है कि वो ये रीड करें, तो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ, स्पॉयलर्स भी दूंगी। जिसको लगता है उसको बुक की स्पॉयलर्स नहीं चाहिए, वो सिर्फ यहाँ तक सुन ले कि बुक बहुत अच्छी है, मस्ट रीड, ज़रूर रीड करें। आई होप आप रिग्रेट नहीं करेंगे। और जिनको स्पॉयलर्स चाहिए वो आगे वीडियो देखते रहें। तो ये स्टोरी है लिली ब्लूम की, जो कि एक स्मॉल टाउन मेन से पढ़कर ग्रेजुएट होकर मूव होती है बॉस्टन, और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है रॉयल से, जो कि एक न्यूरो सर्जन होता है। लिली के जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा होता है लाइफ के अंदर, वो होते हैं उसके फादर, जो कि बहुत ज़्यादा अब्यूजिव होते हैं उनकी मदर से। और अपने दोनों मदर फादर की लड़ाई झगड़े देख के वो बड़ी हुई होती है, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई होती है अपनी लाइफ के अंदर। अब रॉयल उनकी लाइफ में आ जाते हैं, और जो है वो बहुत ज़्यादा उनको पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वो उनके साथ लाइफ स्पेंड करें। लिली के यहाँ पर एक और स्टोरी ये भी है कि लिली के पास में होते हैं एडम, जो कि उसका स्कूल का फ्रेंड होता है। और एडम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेट होता है लिली से, और उसके एक दूसरे की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। बट फॉर सम रीजंस एडम जो है वो बॉस्टन मूव हो जाता है। वो बहुत बड़ी रीज़न होती है कि लिली भी बॉस्टन मूव हुई है। तो रॉयल जो है वो उनको कहते हैं कि भाई वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और लिली भी अग्री हो जाती है। बट टर्न्स और ट्विस्ट तब लिली की लाइफ में स्टार्ट होते हैं, जब रॉयल वो नहीं होता जो उसने सोचा होता है। लिली की लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है जब उसके सामने रॉयल अपने टू ट्रू कलर्स दिखाना शुरू करता है। जब उसको पता चलता है कि इसको बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा अब्यूजिव भी हो जाता है वो एट सम पॉइंट। अब लिली के पास एक चॉइस होती है कि क्या वो रॉयल को छोड़ के मूव हो जाएगी, या रॉयल के साथ अपनी ज़िंदगी स्पेंड करेगी। यहाँ जो बुक का जो टर्न है वो यही है कि लिली, एक वक्त ऐसा भी था जब वो अपनी माँ को ये बोल रही होती थी कि ऐसे रिलेशनशिप में आप क्यों हैं, अगर मैं आपकी जगह होती तो एक दिन के अंदर मैं यहाँ से चली जाती। लेकिन जब वही सेम सिचुएशन लिली के ऊपर आती है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसके लिए डिसीजन लेना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसके लिए मूव करना उस लाइफ से जो उसने चूज चूज खुद करी हुई होती है। तो ये वाली सारी सिचुएशन है इस बुक के अंदर। और इस बुक में एंड में लिली अपनी बेटी के लिए डिसाइड करती है कि वो रॉयल को छोड़ देंगी फाइनली। और वो इसलिए ऐसा सोचती है क्योंकि जब वो छोटी होती है और माँ उसकी अपने उसके फादर को नहीं छोड़ती, तो उसके पास इतने बड़े होकर अपने फादर की सारी बैड मेमोरीज होती हैं। तो वो ये सोचती है कि मुझे नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी जो है वो जब बड़ी हो तो उसके साथ भी कुछ इसी तरह की मेमोरीज हो, बल्कि वो चाहती है कि वो अपने फादर से अच्छे तरीके से रहे, उनका रिलेशनशिप अच्छा रहे। एक रिलेशनशिप अगर ख़राब होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ साथ बाकी सारे रिलेशनशिप्स को भी ख़राब किया जाए। ये जो है राइटर ये बताना चाह रही हैं इस बुक से। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी रीड है। जिन लोगों को लगता है कि लिली ने सही किया रॉयल को छोड़ के, वो कमेंट करें। जिन लोगों को लगता है कि नहीं, रॉयल को एक चांस देना चाहिए था, उसकी सॉरी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, शायद वो बदल जाता, वो भी कमेंट करें। तो मुझे भी पता चलेगा कि लोगों की क्या राय है इसके बारे में। और जो ये बुक है इट एंड्स विद अस ये है, और इसका सेकंड पार्ट है इट स्टार्ट्स विद अस, जिसमें लिली की लाइफ, क्योंकि लिली ने इतनी सारी हार्डशिप्स देखी थी, तो जो है वो उसके बाद हमें ये भी तो पढ़ना था कि लिली के साथ बेचारे के साथ अच्छा क्या हुआ। तो हमने ये पढ़ा है इसमें कि कैसे उसने एडम के साथ दोबारा वो कनेक्ट हुए एक दूसरे से, और कैसे जो है वो उसने डिसाइड किया कि वो मूव कर सकती है अपनी रिलेशनशिप, पास्ट ट्रॉमा से निकल के एक न्यू रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट कर पाएगी। ये सब है नेक्स्ट बुक के अंदर। ये दोनों बुक्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी रीड है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये हो गया बुक का रिव्यू। तो अब बात करते हैं मूवी के रिव्यू की, जो मैंने अभी लेटेस्ट एक मूवी देखी है, तो वो है लापता लेडीज। लापता लेडीज के बारे में सब बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना बात करूं, मैं भी लूँ अपना रिव्यू दूं कि वो कैसी मूवी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे वाकई। उसका जो स्टोरी लाइन था वो भी अच्छा लगा कि कैसे, अच्छा स्टोरी क्या है, स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मिडिल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से
बिलोंग करते हैं दीपक, जो अपनी दुल्हन को शादी करके लेके जा रहे होते हैं ट्रेन के जरिए अपने गांव, एक गांव से दूसरे गांव जा रही होती है वो। अब होता यह है कि जब ट्रेन से उतरने का वक्त आता है, वहाँ पे दो ब्राइड्स होती हैं सेम कलर के ड्रेसेस में, और दोनों घूंघट ली होती हैं। तो वो दूसरी ब्राइड का हाथ पकड़ के उतर जाते हैं, और वो जो उसकी अपनी बीवी होती है जिसका नाम है फूल कुमारी, वो ट्रेन में ही रह जाती है। वहाँ जब वो अपने घर उसको ले जाते हैं, तो जब उसका वो घूंघट उतारते हैं, फैमिली उसको देखती है एंटर करते वक्त, वो कहते हैं रस्म करनी है तो उसका घूंघट उठाओ। जब घूंघट उठाते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो कोई और है। बाय द टाइम वो दूसरी लड़की जो है वो बताती ही नहीं है कि मैं जो हूँ वो कोई और हूँ। तो खैर वहाँ से सिचुएशन स्टार्ट होती है, दीपक की पूरी लाइफ टर्न हो जाती है, और वो सोचता है कि वो उसकी बीवी को कैसे फाइंड आउट करेगा। क्योंकि क्योंकि जो फूल कुमारी होती हैं वो बज़ाहिरन बहुत ज़्यादा अच्छी सुलझी काम करने, जिंदगी के सारे काम उसको आते हैं, घर के सारे काम उसको आते हैं, लेकिन उसको ये तक नहीं पता होता कि उसका जो ससुराल है वो गांव का नाम क्या है। ये तक उसको नहीं पता होता। वो इतनी सीधी होती है कि उसको कुछ भी नहीं पता होता। वहां पर दोनों सेपरेट हो जाते हैं, और वो जो दूसरी लड़की होती है उसकी स्टोरी अनफोल्ड होती है कि उसको जो है वो शादी करनी ही नहीं होती है, वो अपनी खुशी से शादी नहीं कर रही होती है। वहां पर वो उनको पढ़ना होता है, उनकी लाइफ के कुछ और गोल्स होते हैं, लेकिन उनके अम्मा अपना शादी कर देते हैं। तो जब वो कहती है कि जब उसका हाथ पकड़ के उसने उतारा, तो उसको लगता है कि ये जो एक जिंदगी ने मुझे मौका दिया है नई लाइफ स्पेंड करने का, मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकती हूँ, तो मैं इस मौके को क्यों जाने दूँ। तो वो जो है वो वहां पर इसलिए उसके साथ उतर जाती हैं। दो लड़कियां हैं, दो लड़कियों की स्टोरीज हैं, दोनों ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखा होता है इस पूरे सिनेरियो से। जहाँ फूल कुमारी को स्टेशन पे रात रुकना पड़ता है, कहाँ वो अपने फ्रेंड्स बनाती है कि आंटी के पास जाकर वो उनकी शॉप में काम करना शुरू करती है। वहां से वो सीखती है कि भाई एक लड़की जो है उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी करना नहीं होता, उसके लिए काम करना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। काम करके वो अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकती है, अपने हस्बैंड का हाथ बटा सकती है। फूल कुमारी ये सीखती हैं। और जो दूसरी जो यहाँ पर ब्राइड होती हैं जिनका नाम होता है जया, आई गेस, तो जया जो है वो ये उनकी लाइफ का तो गोल स्ट्रेट होता है कि उसको पढ़ना होता है। वो बाकायदा एक टॉपर लड़की होती है, और उसके माँ बाप उसकी ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं। तो वो बस अपनी एक ख्वाहिश के साथ उस ट्रेन से उतरती है कि मुझे शायद एक मौका मिल जाए और मैं दोबारा अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकूँ। और दीपक और बाकी सारे गांव के लोग कैसे उसकी हेल्प करते हैं ये अचीव करने में, क्योंकि जो उसका हस्बैंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा अब्यूजिव होता है। और ये होता है उसके साथ, जया के साथ, और उसके गांव वाले सारे उसको हेल्प करते हैं। जहाँ दो गर्ल्स के ड्रीम्स पूरे होते हैं, एक लड़की अपनी लाइफ को समझती है, यहाँ दूसरी लड़की अपनी लाइफ को समझती है। पढ़ी फार्मिंग के बारे में रही होती है, तो वो यही कहती है कि अम्मा मैं पढ़ूंगी तो मैं जो है वो आपको हेल्प करूंगी अपनी पढ़ाई से। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत समझने की बहुत सारी चीज़ें हैं। जो जया के अब्बा होते हैं उनके पास इतनी ज़मीनें होती हैं, इतनी ज़मीनें होती हैं, लेकिन वो एक एक ज़मीन बेच बेच के अपनी बेटियों की शादियां करते हैं। डाउरी जो है वो भी इस मूवी के अंदर हाईलाइट की गई है कि वो सिर्फ और सिर्फ दहेज देने के लिए अपनी बेटियों को अपनी ज़मीनें बेचते हैं। कोई मोटरसाइकिल मांग रहा होता है, तो कोई 10 लाख रुपए मांग रहा होता है, कोई कुछ मांग रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए वो बेचारे अपनी बेटी तो देते ही देते हैं, बेटी के साथ साथ और सामान भी दे रहे होते हैं। लेकिन पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अगर बेटी को ही ये सारा पैसा दे दें तो शायद पढ़ लिख कर वो आपको बहुत कुछ रिटर्न कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि आप हर वक्त शादी को ही समझें कि लाइफ का एंड गोल है। तो ये इस सारी मूवी का जो है वो सब्जेक्ट था, प्लॉट था। बहुत अच्छी मूवी लगी मुझे, वुमेन एम्पावरमेंट पे मूवी है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मस्ट वॉच, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, शायद आपको अच्छी लगी। और हम इस मूवी के बारे में और कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं कि इसको क्या अच्छा लगा। और दीपक का भी एक काफ़ी ज़्यादा हाँ मेन रोल है इसके अंदर कि वो जब सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि जॉब नहीं मिलनी तुम्हारी बीवी, उसको तो जो है वो ट्रेन में छोड़ा है, नॉल उल्टी उल्टी बातें सब कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दीपक जो है वो अपने दिमाग में, अपने दिल में ये सोच के बैठा होता है कि मैं अपनी बीवी को ढूंढ के ही रहूँगा, और उसके लिए मेहनत भी करता है, और फाइनली वो इसको ढूंढ भी लेता है। तो ये है मूवी का रिव्यू।
कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। काफ़ी टाइम बाद मैंने कोई इंडियन मूवी लास्ट मैंने डंकी के बारे में बात करी थी, राइट? डंकी के बाद मैंने ये वाली मूवी देखी है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। वरना ऑनेस्टली इंडियन मूवीज़ ऐसी हो गई हैं कि हम स्टार्ट करते हैं और मिडल में ही मेरा इंटरेस्ट इतनी बुरी तरीके से लॉस्ट होता है कि मैं उसको बंद कर देती हूँ और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता मूवी देखने का। तो ये लापता लेडीज़ जो है मैंने देखी थी और इसके बाद मैं 12th फेल ज़रूर देखूंगी क्योंकि मैंने उसके काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ अच्छे देखे हैं। तो बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। ये सब था आज की वीडियो के अंदर। बताइएगा ज़रूर आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी है तो मज़ीद रिव्यूज़ की वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। और आज की वीडियो में यही सब था। रिव्यूज़ एंड रिव्यूज़ थे आज की वीडियो में। तो चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। सिर्फ हसन की तरफ से बाय बाय।